साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा में चल रहे महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दरअसल ग्रेटर नोएडा के पॉइंट 0 पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसी बीच राकेश टिकैत ने यूपी की बात से खास बातचीत की। इस दौरान सरकार पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि सरकार पिछले 1.5 महीने से उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है, किसानों को सरकार जेल में डाल रही है और क्या कुछ पंचायत का निष्कर्ष निकल कर आया, आइए जानते हैं विस्तार से। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी एक बार कूच हुई थी, उन्हें एक बार डिटेन भी किया गया था। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महापंचायत में आखिर किस तरह के निष्कर्ष निकल करके आएंगे। यूपी की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ जो महापंचायत हो रही है उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? महापंचायत हो रही है तो सरकार पिछले 1.5 महीने से इन्हें करने कहाँ दे रही, कभी जेल में, कभी रेल में, कभी कहीं। ये तो आज से आंदोलन की शुरुआत हुई। कल मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करी और आज यहाँ पे पंचायत है 1 दिन की। तो हम अपना 4 बजे तक अपना निर्णय लेंगे पूरा और अधिकारी को बुलवाएंगे। यहाँ पे अधिकारी क्या कहना चाहते हैं वो बात करेंगे, यहाँ की कमेटी क्या चाहती है वो बात करेंगे। और हमने कहा कि बैठ कर बातचीत शुरू करो अपनी टेबल पे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है वो किसानों का मुद्दा। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। कभी एमएसपी की बात आती है, कभी ज़मीन की बात आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट पे किसानों ने ही कहा है कि वो हवाई जहाज उड़ने नहीं देंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो नहीं प्लान किसी का उड़ने ना दे, उड़े लेकिन किसानों को मुआवजा दे। ठीक, देखो जैसे जेवर एयरपोर्ट पे कुछ किसानों का मुआवजा बढ़ाया, वो मुआवजा पूरे देश भर में बढ़ना चाहिए। तो ये जो पंचायत है उसका निष्कर्ष 4 बजे निकल 4 बजे 3:30 बजे बता देंगे आपको सब। आपकी मांगे सरकार से डायरेक्ट है या अथॉरिटी पे भी आप लोगों ने? क्योंकि लास्ट टाइम अथॉरिटी सरकार की माँ है, अथॉरिटी। बिल्कुल, हाँ, यही इनकी माँ है सरकार की। तो कोई मैसेज हो आपके लिए? अथॉरिटी बता देंगे, बस अथॉरिटी पे आपसे बात हुई, अभी बताया बस उनको। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह की मांगे होंगी और 4 बजे निकल के निष्कर्ष आएगा। सोमवार को ग्रेटर नोएडा में पॉइंट 0 पर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने भी महापंचायत की। इससे पहले किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को ग्रेटर नोएडा स्थित कैंप कार्यालय पर हुई। गौरतलब है, इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली स्थित यूपी सदन में हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के सीईओ मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने 2 टूक कहा कि जिले में किसी भी किसान समस्या नहीं होनी चाहिए। किसानों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां एक तरफ किसानों का जत्था 0 पॉइंट पर मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखा। गौरतलब है कि इस महापंचायत में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें किसानों को 64.7% मुआवजा और 10% प्लॉट किसानों के नहीं दिए हैं और 2013 भूमि बिल अधिग्रहण लागू नहीं किया गया। वहीं अगर किसानों की माने तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी 0 पॉइंट पर ही महापंचायत के लिए पहुंचे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें जल्द ही रिहा करने की मांग की गई है। किसानों से यूपी की बात ने बातचीत की, आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। किसानों का मुद्दा हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है उनकी मांगे, क्यों वो यहाँ बैठे हुए हैं? कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में। क्या नाम है आपका? सुमित तंवर। आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किसानों द्वारा, उसका क्या कारण है? जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये काफ़ी समय से धरने चले आ रहे थे। पिछले 25 नवंबर में संयुक्त किसान मोर्चे ने एक धरना दिया था, उसको लेकर ये मूवमेंट बना और उसमें सारे संगठनों ने एक साथ होकर जो यहाँ के किसानों के मुद्दे करा रहे अथॉरिटियों से, वो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ के किसान की है। जो 10% भाग किसान को प्लॉट का मिलना था अथॉरिटी से, वो अभी तक किसान को नहीं मिला है। एक भाई कोर्ट चला गया, एक को दे दिया, दूसरा नहीं गया, उसको नहीं दिया है।
10% यहाँ के किसान का अधिकार है। अगर 100% में से किसान ने 90% ज़मीन के पैसे ले लिए, 10% का प्लॉट लेना उसे अथॉरिटी से, तो क्या दिक्कत आ रही प्राधिकरण को प्लॉट देने की भाई? और जो 64% मुआवजा है, और यहाँ का आबादियों के बहुत बड़े मुद्दे हैं नोएडा के अंदर, क्योंकि जो नोएडा के किसान के नाम ज़मीन है और जो किसान के नाम ज़मीन नहीं है, वो नोएडा अथॉरिटी ने अपने नाम दर्ज करा रखी है। वो किसान के नाम आवे, वो कम से कम बच्चों के लिए लोन लेवे या किसी बहन बेटी की शादी में 150 गज के प्लॉट पे के शादी कर लेवे। किसान यहाँ का बिल्कुल ही इन्होंने ऐसे चारों ओर से बंद कर रखा है। ज़मीन उनके घर किसान के अथॉरिटी के नाम पे है। 10% प्लॉट इन्हें नहीं देंगे, 64% मुआवजा नहीं देंगे, रोजगार यहाँ के किसान को नहीं मिलेगा, तो किसान करेगा क्या यहाँ का, बताओ हमें? या तो यहाँ से प्लान करेगा। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई चली आ रही है और आज कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन गौतम बुद्ध नगर की मुख्य मांग है। जो 10% प्लॉट किसानों को मिलता है उसके लिए चल रहा है। जो गौतम बुद्ध नगर के भट्टा पारसौल से नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना उसके लिए चल रहा है। यहाँ के मूल किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, पिछले 25 नवंबर से चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल रही है। उसी को लेकर एकत्रित हुए हैं और जब तक हमारे 10% प्लॉट नहीं मिलता है, नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ नहीं मिलता है, हम लगातार इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे। ऐसा है, मैं भारतीय किसान यूनियन से आनंद भाटी। ऐसा हुआ कि हम अपनी पंचायत चला रहे थे और हम अपनी 10% की, 5% की और 64% की, और हमारा जो आबादी का जो मुद्दा है हम उसके निपटारण के लिए अपना आंदोलन चला रहे थे और हम अपनी मांगे मांग रहे थे। और 3 तारीख को जब हम यहाँ से धरना, 3 दिसंबर, हाँ, तो जब हम यहाँ से चिल्ला बॉर्डर के लिए हमने कूच किया तो हम वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ से शासन प्रशासन की तानाशाही ने हमको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया, बस में डाला और जेल में ले जाके डाल दिया और हमारी मांगों को कुचल दिया गया, हमारे धरने को कुचल दिया गया। हम किसान आदमी है, हमने अपनी ज़मीनें दी है और हम एक बात बताओ, हम किसानों के पास कुछ नहीं बचा है। जब हमारी ज़मीनें खरीदी गई थी, इन्होंने नोएडा प्राधिकरण ने ली थी, तब हमसे वादा किया था कि तुम्हें नौकरी भी दी जाएगी, तुम्हें 10% का प्लाट भी दिया जाएगा, तुम्हारा जो अधिकार है तुम्हें सुविधा भी दी जाएंगी, तुम्हारा विकास भी करवाया जाएगा, और ना तो कोई विकास हुआ है। काहे मार बैठे हैं, हमें 10% तो प्लॉट चाहिए। अच्छा, हैं? नहीं मिल रहा है? नहीं, बच्चे को नौकरी चाहिए, 64% मुआवजा मिलना चाहिए हैं, और नए अधिग्रहण को 20% प्लॉट चाहिए, और एक बच्चे को नौकरी चाहिए और 4 गुना मुआवजा चाहिए। वो मिल ही ना रहा, परेशान होते डोल रहे हैं जाटे भेजे में हैं। धरना प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं, इससे पहले कहाँ धरना प्रदर्शन किया है? मारो तो यूँ कही करें, बहुत बहुत दूर चलो, हमारा नई अथॉरिटी पर चलो, पुरानी पर चलो हैं, फिर चिल्ले चलो, और अब यहाँ चल गो 2 बेर, यहाँ से उठा दिए हम, पकड़ के जेल में पहुँचा, डिटेन कर लेते हैं। हाँ, जेल में पहुँचा। क्या नाम है आंटी? कमलेश है। क्या उम्र हो रही है आपकी? मेरी 52 है। तो देखा आपने कि इस महापंचायत में जेल में बंद किसानों को रिहा किया जाने की मांग की गई, साथ ही किसानों के मुद्दे के समाधान की भी मांग की गई। अब 7 जनवरी को फिर मीटिंग होगी जिसमें तीनों प्राधिकरण, सीईओ गौतम बुद्ध नगर के डीएम और सीपी लक्ष्मी सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।